हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे आज के इस रविवारी क्लास में, जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों का या उनके महत्व का, उनके महात्म्य का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवणम कर रहे हैं। तो आज का अध्याय है अध्याय संख्या 12। 11 अध्यायों का महात्म्य ग्लोरिफिकेशन अब लोगों ने सुन लिया। 12 अध्याय के बाद बस 13, 14, 15, 16, 17, 18 है ना, समाप्त हो जाएगा पूरा। तो श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय की अद्भुत महिमा का वर्णन भगवान शिव माता पार्वती से कर रहे हैं। तो ये एक ऐसे स्थान के बारे में वर्णन है जो आप सभी को परिचित है और आप सभी लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में आप सब लोग हैं और महाराष्ट्र में ही कोल्हापुर है। तो कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है। तो कोल्हापुर नाम के एक महत्वपूर्ण स्थान में कथा इस प्रकार आती है। माता पार्वती को जब भगवान शिव सुना रहे हैं, देखो उनके मुख से भी कोल्हापुर का नाम निकल रहा है। हाँ, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बता रहे हैं कोल्हापुर की महिमा, और भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं, और यहाँ आप लोग सुन रहे हैं पद्म पुराण से उस कथा का वर्णन। तो कहते हैं कि हे पार्वती, कोल्हापुर नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है जो महाराष्ट्र में स्थित है, और वहाँ भगवान विष्णु की दिव्य पत्नी महालक्ष्मी का मंदिर स्थित है। महालक्ष्मी की सभी देवताओं द्वारा निरंतर पूजा की जाती है, और वो स्थान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। महालक्ष्मी तो रुद्र गया भी वहाँ स्थित है, और बाकी बहुत सारे तीर्थ भी वहाँ पर स्थित है। एक दिन एक युवा राजकुमार वहाँ पर आता है, एक प्रिंस वहाँ पर आता है। उसका शरीर जो था सोने के रंग का था, और उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, उसके कंधे बहुत मजबूत थे, हृष्ट पुष्ट था, और उसकी छाती वक्षस्थल बहुत ही चौड़ा था। उसकी भुजाएं लंबी और मजबूत थी। भगवान सबका वर्णन कर रहे हैं उसके पूरे शरीर का। तो जब वो युवा राजकुमार कोल्हापुर में पहुंचा है, तो वहां सबसे पहले वो मणिकंठ नामक एक झील थी, वहां पर उसमें गया। तो मणिकंठ नामक झील में गया, वहां उसने स्नान किया और अपने पूर्वजों का पूजन किया, और ये सब करने के बाद फिर वो महालक्ष्मी के मंदिर में माता महालक्ष्मी के दर्शन के लिए गया। तो जहाँ उसने अपनी प्रार्थनाएं की महालक्ष्मी जी से, और फिर ये भी प्रार्थना करने लगा कि हे देवी, जिनका हृदय दया से भरा है, जो तीनों लोकों में पूजी जाती हैं, और जो सभी प्रकार के सौभाग्य को देने वाली हैं, और सृष्टि की माँ है, ऐसी हे देवी आप ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। आप भगवान श्री अच्युत की अद्भुत शक्ति हैं। अच्युत कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की आप अद्भुत अर्धांगना है, उनकी पत्नी है, उनकी शक्ति है, और आपके ही कारण तीनों लोकों का पालन हो रहा है। आप सर्वोच्च देवी है। तो वो राजकुमार कहता है कि हे भक्तों की रक्षक माते, आप कुछ हमारे ऊपर भी कृपा करिए। हे देवी, आप ही है जो भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं, और भगवान श्री अच्युत की सेवा में हमेशा लगी रहती हैं। तो तीनों लोगों के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप कभी अंबिका बन जाती हैं, कभी ब्राह्मी बन जाती हैं, कभी वैष्णवी बन जाती हैं, कभी माहेश्वरी बन जाती हैं, कभी बाराही बन जाती हैं, कभी महालक्ष्मी बन जाती हैं, कभी नरसिंह बन जाती हैं, कभी इंद्री बन जाती हैं, कभी कुमारी बन जाती हैं, कभी चंडिका बन जाती हैं। जो 9 देवियां हैं ना, जो आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो वो सभी रूप कहाँ से आ रहे हैं? वो महालक्ष्मी से ही आ रहे हैं। कभी सावित्री, कभी चंद्रकला, कभी रोहिणी, कभी परमेश्वरी, जैसे कई रूप धारण करती हैं आप। तो आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा अपरंपार है। अब कृपा करके मुझ पर भी दया करिए। महालक्ष्मी ने जब उनकी प्रार्थनाएं सुनी, राजकुमार की तो बहुत प्रसन्न हो गई, और राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कृपया मुझसे अपनी मन की इच्छा प्रकट करो। आप क्या चाहते हो? क्योंकि कोई आया है तो कुछ इच्छा ही लेकर आया होगा। और इतनी प्रशंसा कर रहा है, इतना गुणगान कर रहा है, इतना ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कार्य तो उसको है। तो वो राजकुमार कहते हैं, हे तीनों लोकों की माता,
मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक प्रसिद्ध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ होता था ना, लेकिन उस यज्ञ को पूरा करने से पहले वो बीमारी के कारण इस संसार को छोड़कर, हम सबको छोड़कर चले गए हैं। और उनके जाने के बाद, इससे पहले कि मैं उस अश्वमेध यज्ञ को पूरा कर पाता, किसी ने उस घोड़े को, अश्वमेध, अश्व मतलब घोड़ा, उस घोड़े को चुरा लिया है जो पूरे विश्व में घूम कर आ चुका था, और उस अश्वमेध की बलि के लिए उसे शुद्ध किया गया था। हाँ, वो प्योरिफिकेशन उसका पूरा हो चुका था, वो पूरा विश्व घूम कर आ गया था, कोई पकड़ नहीं पाया था उसके लिए। अब मैं उसके लिए यज्ञ कर रहा था मेरे पिताजी के ना रहने के बाद, लेकिन अचानक से उस घोड़े को किसी ने चुरा लिया है। तो मैंने उस घोड़े की खोज के लिए सभी दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा है, लेकिन मैं उसे खोजने में असमर्थ रहे, उनको नहीं मिल पाया। कहाँ है वो घोड़ा? तब मैंने जो वहाँ पुजारी थे, जो यज्ञ के पुरोहित थे, उन सबसे मदद के लिए प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि आप महालक्ष्मी के पास जाइए, वही आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। इसलिए हम आपके पास आए हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया करके मुझे बताएं कि उस घोड़े को मैं वापस कैसे ला सकता हूँ, उस अश्व को मैं वापस कैसे लाऊं और अग्नि यज्ञ को पूरा करूं, जो यज्ञ अभी भी अधूरा है, और इस प्रकार अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं, क्योंकि पिता कर रहे थे। पिता के ना रहने पर अभी वो मुझे करना है, और मैं तभी कर पाऊंगा जब वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मुझे वापस मिल जाएगा। महालक्ष्मी तो महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी कहती है कि हे महान राजकुमार, मेरे मंदिर के द्वार पर एक उच्च कोटि के ब्राह्मण रहते हैं, जिन्हें सिद्धि समाधि के नाम से जाना जाता है। वे आपकी इच्छा पूरी कर सकेंगे, आप उनसे जाकर भेंट करिए। जब राजकुमार ने महालक्ष्मी के ये शब्द सुने, तो वो सिद्धि समाधि के निवास स्थान पर गया और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वो सिद्ध समाधि के सामने हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। तब सिद्ध समाधि कहते हैं, उनका नाम देखो, सिद्ध समाधि है। अभी राजकुमार ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन उनको सब पता है कि वो क्यों आया है वहां पर। तो वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें मां महालक्ष्मी ने यहां भेजा है, माता महालक्ष्मी ने तुम्हें यहां भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उसे इच्छा का भी पता है कि क्या इच्छा है। ये होता है डिवाइन कनेक्शन। माता को राजकुमार ने बताया और माता ने निर्देश किया कि ब्राह्मण के पास जाओ, तो ब्राह्मण को ऑलरेडी वो कम्युनिकेशन पूरा हो चुका है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, माता महालक्ष्मी ने तुम्हें भेजा है। तो फिर कुछ मंत्रों का जाप किया उन ब्राह्मण ने, सिद्ध समाधि ने, और सभी देवताओं को अपने सामने बुला लिया। सारे देवता वहां पर एकत्रित हो गए। कितने महान होंगे वो सारे देवता, उनके सामने आ गए। और उस समय राजकुमार क्या देखते हैं कि सभी देवता सिद्ध समाधि के सामने खड़े हैं और उनके निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे पुरानी मूवीज में आप देखते थे ना, क्या हुक्म मेरे सरकार, खड़े हो जाते थे किसी बादशाह के सामने बहुत सारे सेवक, है ना। उसी तरह से यहाँ पर सारे देवता खड़े उस ब्राह्मण के सामने। सिद्ध समाधि ने उन देवताओं से कहा, हे देवों, इस राजकुमार का घोड़ा जिसे उसने अपने बलिदान के लिए तैयार रखा था, इंद्र ने रात में चुरा लिया है। देखो, उसको नहीं पता है, लेकिन ब्राह्मण को पता है। वो कहता है कि इंद्र ने रात में चुरा लिया है, कृपया उस घोड़े को वापस ले आओ। इंद्र ने क्यों चुरा लिया? इंद्र हमेशा अपनी गद्दी खतरे में देखते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। उन्होंने देखा कि ये अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेगा तो ऐसा ना हो कि मेरी गद्दी जो है वो छिन जाए, इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होने दिया और घोड़ा चुरा लिया। तुरंत ही सारे देवता तुरंत घोड़े के लाने के लिए वहां से निकल गए और थोड़ी ही देर में वो घोड़ा लेकर वापस आ गए। इंद्र के राज्य से, इंद्रपुरी से लेकर आ गए घोड़ा, जिसके बाद सिद्ध समाधि ने उन्हें विदा किया कि हाँ ठीक है, अब आपका कार्य पूरा हुआ, अब आप जा सकते हैं। जब राजकुमार ने ये सब अद्भुत घटनाएं देखी तो वो सिद्ध समाधि के चरणों में गिर पड़ा और उससे पूछा कि आपने ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त की, आपको कैसे ये संभव हो गया है कि आप
जो आपको पता नहीं है वो भी आपको ज्ञात होता है, जो हमने आपसे कहानी वो भी आपको ज्ञात है, इंद्र ने घोड़ा चुराया है वो भी आपको ज्ञात है। तो आपने ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त की है? मैंने किसी के पास भी ऐसी शक्ति का कभी भी कोई वर्णन न देखा है न सुना है। हे महान ऋषि, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे सूचित करें कि आपको ये शक्ति कहाँ से मिली। कहते हैं राजकुमार कि मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ शुरू करते समय अप्रत्याशित रूप से बीमार पड़ गए और उन्होंने देह छोड़ दिया था, और इसलिए मैंने उनके शरीर को शुद्ध करने के लिए और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए उनके शरीर को, पहले जो शरीर था, उस जो फिजिकल बॉडी थी, भौतिक शरीर था, उसको मैंने तेल में रखा है जिससे कि वो क्षत विक्षत ना हो, खराब ना हो बॉडी। कृपया यदि आप चाहें तो उन्हें जीवित भी कर सकते हैं। राजकुमार ने देखा कि इनमें तो बड़ी शक्ति है, मैंने अपने पिता का शरीर रखा हुआ है तेल में सुरक्षित, तो एक और काम करवा लेता हूं। इसलिए उन्होंने कहा आप चाहें तो उन्हें जीवित कर दें जिससे कि वो अश्वमेध यज्ञ को पूरा कर सके। ये सुनकर सिद्ध समाधि भी थोड़े से हंसे जैसे आप लोग हंसे हैं। तो सिद्ध समाधि जब हंसे हैं तो कहते हैं चलो अच्छा उस स्थान पर चलें जहां आपने अपने पिता का शरीर रखा है। जब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं तो सिद्ध समाधि ने अपने हाथ में कुछ जल लिया और कुछ मंत्रों का जाप किया और उन्होंने राजा बृहद्रथ के मृत शरीर के सिर पर छिड़क दिया। जैसे ही वो जल उनके शरीर पर और सिर पर पड़ा, राजा उठ बैठे और सिद्ध समाधि से पूछा, हे महान भक्त, आप कौन हैं? तो राजा भी जीवित हो गए। राजकुमार ने तुरंत अपने पिता को सारी घटनाएं बताई और जो भी हुआ था उनके जीवन में अभी तक। माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी के पास गए थे, फिर यहाँ सिद्ध समाधि से मिले, सारे देवता लोग आए, उनका घोड़ा वापस आया। तो राजा ने जब ये वर्णन सुना तो उन्होंने बार बार सिद्ध समाधि को प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए उन्होंने कौन सी तपस्या की थी। कृपया करके मुझे भी बताइए कि ये कौन सी तपस्या है जिसकी शक्ति से आप ये सब कर पाए हैं। तो राजा की जिज्ञासा जब सिद्ध समाधि ने सुनी है तो वो उत्तर देते हैं कि मेरे प्रिय राजा, राजा बृहद्रथ, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ। तो श्रीमद् भगवत गीता 12वें अध्याय की जय। 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ और उस महान भक्त के ये वचन सुनकर राजा ने सिद्ध समाधि से श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का ज्ञान प्राप्त किया। अब वो निरंतर लग गए उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि मुझे 12वें अध्याय का ज्ञान दीजिए ताकि मेरा भी जीवन सफल हो सके। समय बीतता गया, राजा और उसके पुत्र ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया, भगवान श्री कृष्ण की चरणारविंद की सेवा प्राप्त की और अन्य अनेक व्यक्तियों ने भी श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करके सर्वोच्च लक्ष्य, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति को प्राप्त किया। इसीलिए प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ हमें करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जिस प्रकार राजा ने प्राप्त की, उनके पुत्र ने प्राप्त की और जो सिद्ध समाधि ने उनके ऊपर कृपा की। कृपा तो एक्चुअली वो भगवान श्री कृष्ण की ही थी क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा से ये सब प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें माध्यम बने सिद्ध समाधि। तो श्रीमद् भगवत गीता की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता महालक्ष्मी की जय। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.